जी कंटिन्यू करते हैं पिछली वीडियो से कि हमारे पास जो प्रेफरेंसेस में मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं सेटिंग की हमारी क्या उसमें जो है जो डिमांड है प्रेफरेंस है कि किस तरीके से रिपोर्टिंग हो ये सारी चीज़ें। तो इन्वेंट्री आइटम्स में यूजुअली जो परचेज ऑर्डर वगैरह जब हम एंटर करेंगे, अगर नॉन मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो ये खुद से ही बंद होगा या बाय डिफ़ॉल्ट बंद होता है, हमें इसे ऑन करना पड़ेगा ताकि जब हम इन्वेंट्री की एंट्री करें तो ये सारी चीज़ें हमारे पास, जैसे हम परचेज ऑर्डर अगर हम एंटर कर रहे हैं तो परचेज ऑर्डर अगर डुप्लीकेशन हो जाएगी तो ये वार्न करेगा। इसी तरीके से जो हमारे पास क्वांटिटी है, इन हैंड कितनी है, ये सारी चीज़ें क्योंकि मैंने कहा कि ये बार कोड वगैरह से कनेक्टेड नहीं है ये चीज़ें, हमें मैन्युअली एंटर करना पड़ता है। मैन्युअली हमें ऐसे हम शुरू में बताएंगे कि जी मेरे पास 10,000 यूनिट्स इन्वेंट्री के आए, तो मैन्युअली हमें बताना पड़ेगा कि जी इतने यूनिट्स हमने बेचे हैं। जैसे ही हम सेल्स रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है कि जी हमें वार्न करेगा कि अगर क्वांटिटी एक्सीड कर जाए जितनी अवेलेबल है, बाज़ दफ़ा ऐसे एरर हो जाते हैं कि हमारे पास जितनी क्वांटिटी है उससे ज़्यादा ही अगर हम एंटर कर देते हैं तो वार्न करेगा, क्योंकि अगेन ये डायरेक्टली स्टोर के सिस्टम के साथ जो है वो कनेक्टेड नहीं है। तो हम अकाउंटेंट तो सिंपली मैन्युअली सारी चीज़ें डालता जाएगा। तो ऑलरेडी जब हमने इसके रिकॉर्ड को अपडेट किया होगा मैन्युअली, तो फॉर एग्जांपल अगर अकाउंटेंट के जहन में नहीं है और वो कोई ऐसी सेल्स ऑर्डर जो है एंटर कर रहे हैं या सेल्स रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जो हमारी इतनी इन्वेंट्री है ही नहीं इन हैंड, तो फिर वो वार्न करेगा कि जी आपके पास इतनी इन्वेंट्री नहीं है। मजीद जिस तरीके से मैंने कहा कि फिर यूजर्स पे डिपेंड करता है कि और कितने जो है वो आइटम्स आप जो है एक्सप्लोर करते हैं सॉफ्टवेयर को, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। जिस तरीके से पेरोल एम्प्लॉयज, ये सारी चीज़ें रिमाइंडर्स को ये ऐसे आप रखते हैं कि जी अगर आपने एक सर्टेन आपके पास कैश बुक है, चेक बुक है, तो आपके पास पता है कि मेरे पास 100 लीव्स हैं उस चेक के। अगर मैं मैनुअली बात कर रहा हूँ कि हम मैनुअली कोई अकाउंटेंट जो है पाकिस्तान में जो है वो यूज़ कर रहा है, तो हम खुद से ही एक उसे रेंज दे देते हैं कि जी इतने मेरे पास चेक्स हैं, तो वो जैसे ही चेक नंबर्स ख़त्म होने वाले होंगे, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जी मेरे पास 100 लीव्स हैं, तो जैसे ही 95 में पहुंचेगा आपने इसको बता दिया 5 चेक्स रह जाएं तो मुझे वार्न करे, दिया आपको वार्न करेगा। तो इस तरीके से रिपोर्ट्स एंड ग्राफ्स, ये सारी चीज़ें हैं, जितना एक्सप्लोर आप करेंगे उतना ही आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने की। यहाँ पे और हमारे पास व्यू का ऑप्शन है। अगेन ये कोई अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं है सॉफ्टवेयर। ये हमारे पास जो अब शुरू होते हैं लिस्ट लिस्ट में सबसे पहले हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट है। चार्ट ऑफ अकाउंट में ये हमारे हमारे पास बता रहा है कि कितने जो हेड ऑफ द अकाउंट्स हैं इसने बनाए हुए हैं खुद से। सबसे पहले अदर करंट लायबिलिटी का इसने पेरोल लायबिलिटी का बनाया हुआ है, कैपिटल स्टॉक है, डिविडेंड्स, क्योंकि हमने कॉर्पोरेशन सेलेक्ट की थी इसलिए कैपिटल स्टॉक ये बता रहा है, डिविडेंड्स कितने दिए, ओपनिंग बैलेंस इक्विटी कितनी थी आपके पास, रिटर्न अर्निंग कितनी है, पेरोल कितना है। ये तो आपके पास है कि ये इसने खुद से बताया। अगर चार्ट ऑफ अकाउंट में आप एक इनको नंबर भी असाइन करना चाहते हैं तो फिर आपने एडेड अकाउंट में आके मैन्युअली इनको आप यहाँ पे नंबर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिल्कुल एग्जांपल भी लेते हैं, हमने पेरोल की 5,000 की सीरीज रखी, तो इस तरीके से हम जो है वो पेरोल्स लाइबिलिटी रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होंगे उनकी जो हम नंबर असाइन करते जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट में। इसके अलावा नया अकाउंट हम बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से न्यू अकाउंट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि जी बैंक का अकाउंट बनाना है मुझे, तो यहाँ पे हमने बैंक सेलेक्ट कर दिया। ये सबसे पहले आपको आपसे कैटेगरी पूछता है कि जी क्या कैटेगरी का अकाउंट आप बनाने जा रहे हैं, इनकम है, एक्सपेंस है, फिक्स एसेट है, बैंक है, लोन है, क्रेडिट है, क्रेडिट कार्ड है, इक्विटी है। इसके अलावा जो इस लिस्ट में नहीं है तो मजीद आपसे पूछेगा क्या ये अकाउंट रिसीवेबल है, अदर करंट एसेट है, अदर एसेट है, ये सारी यहाँ अदर इनकम है, अदर एक्सपेंसेस है, ये सारी चीज़ें हमसे पूछता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी बैंक अकाउंट यहाँ पे जो है वो बैंक का एक अकाउंट बनाने जा रहा हूँ, तो ये कैटेगरी इसकी मेन कैटेगरी बैंक की होगी। अब ये आप पे डिपेंड है, अगेन बिजनेस पे डिपेंड है कि क्या आप, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि जी
हर बैंक, मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं, तो हर बैंक के नाम से मेरे पास बैलेंस शीट में शो हो, तो मैं SCB और आखिर में फॉर एग्जांपल 3 डिजिट अकाउंट्स के दे देता हूँ। तो ये डिस्क्रिप्शन पूछेगा। अगर ये इसलिए होता है कि एक नया अकाउंटेंट है या ऑडिटर है, अगर इस अकाउंट को देखना चाहे, इसकी डिस्क्रिप्शन से उसे पता चलेगा कि ये किस कैटेगरी के लिए आपने अकाउंट बनाया हुआ है। ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर आप अगर डालना चाहें डाल सकते हैं। राउटिंग नंबर जो है यहाँ आपके केस में एप्लीकेबल नहीं है, वरना यूएस में की बुक कीपिंग वगैरह में क्लाइंट्स में हम कर रहे होते हैं। अभी हम फिलहाल इनको कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं बता रहे, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ओपनिंग बैलेंस है इस अकाउंट का, तो ये हमसे पूछेगा ये एंडिंग बैलेंस पिछले साल का या पिछले पीरियड का क्या था, जो अब जाके आपका ओपनिंग बैलेंस होने जा रहा है, और एंडिंग डेट क्या थी उसकी। तो ये ऑटोमेटिकली इसे ओपनिंग बैलेंस को इक्विटी में लेके जाएगा। ये अज्यूम करेगा कि ये जो ओपनिंग बैलेंस आए हैं ये इन्वेस्टमेंट के थ्रू आया है, इक्विटी के थ्रू आया है। ठीक है जी। फर्दर यहाँ पे जब ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड का बैंक अकाउंट हमने बनाया, तो ये बता रहा है कि जी जिस तरीके से मैंने कहा, अगर आपके पास 100 लीव्स हैं, तो जैसे ही आप चेक लिखना शुरू करेंगे, तो ये खुद से ही एक सीरीज बनाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि ये आपकी सीरीज जो मेंशन्ड है बुक पे, इस तरीके से फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं 1001 से हमारी सीरीज शुरू हो रही है, तो हम इसे कहें कि जी जब 95 पे पहुंच जाए तो हमें रिमाइंड करवाए, और यहाँ पे चेक हम करेंगे, तो ये खुद ही जब हम 95 लीव्स विड्रॉ कर चुके होंगे, तो ये हमें वार्न करेगा जी कि आपके चेक्स खत्म हो रहे हैं, नए चेक का ऑर्डर दे दें। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने 7 क्लोज किया, और इसके बाद जो है वो हमारे पास बैंक अकाउंट बन गया, स्टैंडर्ड चार्ट SCB बैंक। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि जी एक मेन अकाउंट हो मेरा बैंक का, उसके अंडर में ये 2-3 अकाउंट शो हो, तो यहाँ पे मैं एक और बैंक का अकाउंट बना रहा हूँ। इसका कोई भी नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट्स। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अकाउंट बना दिया, और इसके बाद जो है ये बैंक अकाउंट बन गया। यहाँ पे जब SCB में जब हम आएंगे, ये मैं कहता हूँ इसे कि जी SCB को सब अकाउंट बना दे बैंक का, जहाँ पे बैंक अकाउंट्स का आ जाएगा। अब ये होगा कि मेन हेडिंग में बैंक अकाउंट शो होगा, उसके बाद SCB आएगा। और एक और मैं अकाउंट बनाने जा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल बैंक अकाउंट हमने सेलेक्ट किया, और हमने कहा HBL, और आखिर में जो है अकाउंट नंबर दे दिया, और मैं कह रहा हूँ सब अकाउंट बना दे बैंक अकाउंट्स का, जो मेन हमारा अकाउंट है उसका सब अकाउंट बनाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेन जो है वो बैंक अकाउंट है, उसके सब अकाउंट दो हो गए, HBL और SCB। तो इस तरीके से हमने बैंक अकाउंट बनाए। तो ये हमारे पास जो है लिस्ट है चार्ट ऑफ अकाउंट की, जितने हम जो है अकाउंट्स बना सकते हैं। इसके बाद आइटम्स लिस्ट है कि हम आइटम्स की लिस्ट इसमें डालें। अब वो आइटम किस से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल अगर हमने पहले से ही आइटम्स इन्वेंट्री के डाले हुए हैं, वो इसमें आएंगे। प्राइस लेवल सेट करनी है हमें। कोई ऐसी लिस्ट है कि जो हमारे कस्टमर भी नहीं है, वेंडर भी नहीं है, कोई अदर कैटेगरी है, तो वहाँ पे हम ये ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। ये मुख्तलिफ ऑप्शंस है हमारे पास। और उसके बाद अकाउंटेंट का एक हमारे पास टैब है, जिसमें अकाउंटेंट सेंटर आ जाता है हमारे पास। चार्ट ऑफ अकाउंट इसमें भी दिया गया है, क्योंकि ये अकाउंटेंट से रिलेटेड है। बैच ट्रांजैक्शन एंटर करने के लिए, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है कि हमें वाइट करनी है, कोई हमने ऐसे चेक पास कर दिया, बैच पूरे का पूरे बैच वाइज जो ट्रांजैक्शन हमें डिलीट करनी है, क्लाइंट का डेटा रिव्यू करना है, हमें ट्रांजैक्शंस देखनी, जब हम ऑडिट करते हैं या फाइनल रिव्यू करते हैं तो रिक्लासीफाई ट्रांजैक्शन में आ जाते हैं। अगर कोई हमने ऐसी ट्रांजैक्शन है किसी और अकाउंट से रिलेट होती हैं और हमने कहीं और उसे जो है वो यूज़ कर दिया है, पोस्ट कर दिया है, तो उसकी नेचर हम चेंज कर सकते हैं। मेक ए जनरल एंट्री है। जैसे ही आप जनरल एंट्री में आएंगे, तो आपके पास जो है एक इस तरीके की विंडो आ जाएगी। उसमें आपने डेट देनी है ऑटोमेटिकली, अगर आपने से सेलेक्ट किया हुआ डेट को तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ पे किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, वो हम आगे इसमें डालेंगे, तो जनरल एंट्री हमारी पास हो जाएगी, जो अकाउंटेंट के टैब में होता है हमारे पास। ठीक है जी। और
मज़ीद इसमें ऑप्शंस हैं कि इस जर्नल एंट्रीज को रिकंसाइल करना है, और वर्किंग ट्रायल बैलेंस हमें एक्सट्रैक्ट करना है, क्लोजिंग डेट हमें कोई ऐसी सेट करनी है, फिक्स एसेट रिलेटेड कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, हमें उनको मैनेज करना है। फिर हमारे पास कंपनी का जो है वो टैब आ जाता है, इसमें कंपनी स्नैपशॉट, अभी डेटा कुछ है नहीं, तो इस वजह से ये कोई बुक्स एज सच कोई चीज़ नहीं दिखाएगा। वरना ओवरऑल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की सारी ग्राफ्स वगैरह ये हमें दिखाता है, ताकि एक स्नैपशॉट हमें पता चल जाए परफॉर्मेंस। कैलेंडर का यहाँ पे हमारे पास यूज़र्स कितने बनाने हैं, यहाँ पे हम यूज़र्स बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि सर्वर में हमने एक क्विक बुक्स डाउनलोड की, एक क्विक बुक इंस्टॉल किया है, और फिर यहाँ पे यूज़र्स बना दिए हैं। हर यूज़र को, हर अकाउंटेंट को अलग अलग जो है यूज़र नेम और पासवर्ड हो जाएगा। जैसे ही वो अपने क्रेडेंशियल एंटर करके एंटर होगा क्विक बुक्स में, तो ये होगा कि अगर कोई इसने ट्रांजैक्शन की हो तो हम देख सकते हैं कि जी ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन किसने पास की है। ठीक है जी, मल्टीपल यूजर जब एक एट अ टाइम सब काम करेंगे तो यहाँ से ये ऑप्शन से हमें मल्टीपल यूजर्स बनाने पड़ते हैं पहले, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं, पासवर्ड चेंज करना, टू डू लिस्ट, प्लानिंग एंड बजटिंग, चार्ट ऑफ अकाउंट यहाँ पे भी आ गया, जर्नल एंट्री भी आ गई। करेंसी अगर हमें चेंज करनी है, मल्टी करेंसी, बाय डिफॉल्ट ये डॉलर दिखाता है, हमें अगर पीकेआर में करना है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। कस्टमर के टैब में कस्टमर सेंटर आ जाता है हमारे पास, जिसमें जितने भी कस्टमर्स होते हैं हमारे पास उनकी सारी लिस्ट आ जाती है यहाँ पे कि कितने, और उनकी ट्रांजैक्शन भी आ जाती है। किसी भी कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बताएगा इस कस्टमर को कितने हमने बिल्स भेजे हैं, बिलिंग की है, और कितनी हमें पेमेंट रिसीव हो गई, ये सारी चीज़ें आएंगी। यहाँ पे एस्टिमेट्स वगैरह, क्रिएट इनवॉइसेस, अगर हम इनवॉइस एंटर करने जा रहे हैं तो यहाँ पे क्रिएट इनवॉइसेस में फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि जी कोई भी कस्टमर का नाम है XYZ, और उनको हमने भेजा है, तो जैसे ही हम XYZ किया तो ये पूछेगा कि ये कौन है। यहाँ पे हम कस्टम, क्योंकि कस्टमर के टैब में है तो बाय डिफॉल्ट उसने इसको अज्यूम कर दिया कि ये कस्टमर ऐड किया है हमने। यहाँ पे हमने क्वांटिटी वगैरह डालनी, सारी चीज़ें डालनी होती हैं। तो यहाँ पे सारी प्राइस ईच पर यूनिट हमने डाली, ये अमाउंट हो गई, तो ये इनवॉइस चली जाएगी उस कस्टमर को। और यहाँ पे जिस तरीके से हमने देखा XYZ अभी हमने अकाउंट बनाया था, वो ऑटोमेटिकली ये बन जाता है हमारे पास अकाउंट।